14 अप्रैल महान विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं उन्हें कोटि कोटि नमन। कह रहा है कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी राव, माता का नाम बीमाबाई एवं पत्नी का नाम रामाबाई, बेटे यशवंत राव थे। तो 1891 की जो स्थिति थी वह जिस समाज से आते थे वह दलित समाज से आते थे। और दलित समाज की स्थिति उस वक्त काफी दयनीय थी, यानी उनके सारे हक एवं अधिकारों को छीन लिया गया था। यानी उनके राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी अधिकारों को छीन लिया गया था। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्षपूर्ण जीवन को जिए और शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने में उन्हें बहुत से बाधाओं को सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें क्लास में बैठने नहीं दिया गया। क्लास के बाहर रहकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण किए। उसी समय उन्होंने प्रण लिया कि हम एक ऐसे शिक्षा ग्रहण करेंगे और देश के लिए कुछ करेंगे। तो उन्होंने बहुत से डिग्रियां हासिल की अपने देश और विदेशों में। अब बाद में उन्हें भारतीय संविधान रचना करने का अवसर प्राप्त हुआ। तब उन्होंने भारतीय संविधान में ऐसे रचना किए जिससे सभी लोग, प्रत्येक लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किए। तो ऐसे महान पुरुष का आज जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पर उन्हें कोटि कोटि नमन। फिर कुछ और उनके बारे में जानकारी है, हम बता दें। तो कह रहा है कि 1926 में सत्याग्रह करके दलितों को मंदिर में प्रवेश करने एवं मतदान करने का अधिकार उन्होंने दिलवाया। पहले मतदान करने का भी अधिकार नहीं था। तो कह रहा है कि प्रथम गोलमेल द्वितीय गोलमेल में शामिल होकर दलितों के लिए छुआछूत जैसे कानून को लाए कि उसे छुआछूत को समाप्त किया जाए और अलग निर्वाचन क्षेत्र की भी मांग किए थे, लेकिन नहीं हो पाया। पुनः पोल पैक्ट आया और उन्हें संविधान में आरक्षण जैसे अधिकार को दिया गया। उस पर वह एग्री हुए और आरक्षण का प्रावधान किए। आरक्षण एक ऐसा चीज है, मान लीजिए कि शैक्षणिक में आप जब जाते हैं, तो जब शैक्षणिक कार्य में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में 20 सीटों का आरक्षण होता है। अगर वहां पे आरक्षण नहीं दे तो एक ही समाज से सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे लिमिटेड सीट होता है। और लिमिटेड सीट में अगर एक ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति आ जाए तो कुछ अलग समाज के लोग उसमें नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने आरक्षण भी प्रदान किया कि सभी समाज के लोग आए और शिक्षा ग्रहण करें। तो शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। फिर आर्थिक रूप से भी उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया, क्योंकि आर्थिक रूप से जब तक नौकरी नहीं लीजिएगा तो आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं होइएगा। तो उन्होंने आर्थिक रूप में भी शिक्षा के साथ साथ आर्थिक रूप में भी आरक्षण करने का प्रयास किया। फिर राजनीतिक रूप में भी उन्होंने शिक्षा आरक्षण का प्रावधान किए थे कि मान लीजिए एक ही समाज से सारे लोग आ जाए राजनीतिक रूप में भी, तो एक ओरी से लोग वंचित हो जाते हैं। तो उन्होंने उसमें भी आरक्षण का प्रावधान किया है कि सभी समाज के लोग उसमें शामिल हो और सभी समाज आगे बढ़े। फिर कहा कि तो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और बहुत से अधिकारों को दिलवाए। तो कहा कि 26 जनवरी 1950 देश में संविधान लागू हुआ, जिसकी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। 14 अप्रैल 1956 में बौद्ध भिक्षुक चिंतामणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा नारा दिया था कि आप शिक्षित होइए, संगठित होइए, फिर संघर्ष किए। तो शिक्षित होने का मतलब केवल दलितों के लिए नहीं दिए थे, सभी लोगों के दिए थे कि जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा तब तक अपने हक और अधिकार को पहचानिएगा नहीं और उसको लीजिए, प्राप्त नहीं कर पाइएगा। जब आप हक और अपने अधिकार को जान गए तो उस पर एक संगठन बनाइए
बहुत से शिक्षकों का एक संगठन होना चाहिए, और संगठन के माध्यम से आप जब संघर्ष कीजिएगा तो उससे आपको सफलता मिलेगी। तो उनके यह नारा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और अपनाकर हमें प्रत्येक व्यक्तियों को शिक्षित होना चाहिए और एक भारत देश का जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए।